नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका फ़िश टैंक में फ़िश मर क्यों रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आज हम एक रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट आप पहली बार सुन रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दूं ये गैस है और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्राइट है क्या, उससे आप कैसे बच सकते हैं, आपको फ़िश को कैसे बचा सकते हैं और ये नाइट्राइट जो है बनती कैसे है, सारा डिटेल्स। और लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि नाइट्राइट से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और आज पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी अनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों नाइट्राइट जो है ये एक गैस है। कैसे बनती है दोस्तों, पहली बात है कैसे बनती है। ठीक है, और ये बनने से आपको क्या नुकसान है, आपका फ़िश को लिए क्या नुकसान है। दोस्तों नाइट्राइट जो है वो एक गैस है और ये बनती आपकी जो फ़िश की जो पोटी होती है ना, मतलब आपका जो फ़िश का वेस्टेज होती है वो, और आपका जो फीड आप खिलाते हैं कमर्शियल जो फीड होती है उस फीड का जो वेस्टेज होती है वो, मतलब आपने आपका फ़िश को ज़्यादा फ़िश टैंक में हमने फीड डाल दिए तो वो जितना फ़िश अपने इंटेक करना था, मतलब खाना था, वो खाए, बाद में कुछ जो है वो छोड़ दिए। उसमें क्या होता है, छोड़ने के बाद वो नीचे जाके धीरे धीरे बैठ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के बाद जो है डिकम्पोज होना चालू हो जाती है, मतलब वो सड़ना चालू हो जाता है। और वो सड़ने के बाद वहाँ से बहुत सारे गैसेस निकलता है, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। ठीक है, आप अमोनिया के बारे में वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अमोनिया क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। आप नहीं देखें तो एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे, बताया था आपको नाइट्राइट के बारे में। तो दोस्तों नाइट्राइट जो है आपका फ़िश को इतना हार्म कर सकता है कि आपका जो फ़िश है दोस्तों वो मर भी सकती है। मतलब आपका नाइट्राइट गैस आपका टैंक में बन गया तो आप समझ लीजिए कि आपका फ़िश जो है वो मरा। आप उससे कैसे बच सकते हैं, आपको कैसे बन रहा है उसके लिए मैंने बताया आपको कि जो कमर्शियल फीड है वो नीचे जाके बैठने के बाद, वो डिकम्पोज होने के बाद वो वहाँ से नाइट्राइट गैस निकलती है और जो आपका फ़िश की जो पोटी होती है, मतलब जो वेस्टेज होती है, वो नीचे बैठती है। तो ये क्या होता है, नीचे बैठने के बाद एक स्लज होती है, मतलब वो नीचे डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने के बाद कंप्लीट डिकम्पोज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं और स्लज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब सड़ती है, आप समझ लीजिए ना, सड़ती है नीचे। तो वो नीचे सड़ने के बाद ये सारे गैसेस जो है दोस्तों वो निकलता रहता है और ये गैसेस निकलने के बाद आपका फ़िश जो है मरती है। इसमें कैसे फ़िश मरती है, इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिए। आपका नाइट्राइट जो गैस है दोस्तों ये एक बहुत जहरीली गैस होती है। इसमें क्या होता है, आपका पानी में जो है घुल के रहता है और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि पानी से सांस लेती है, मतलब उनकी जो गिल होती है उस गिल से सांस लेना चालू करती है। तो उनको नाइट्राइट गैस की वजह से उनकी जो गिल की जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो सांस नहीं ले पाती है गिल की मदद से, और जब सांस नहीं ले पाती है उसकी वजह से इंटरनली डैमेज होना चालू हो जाता है फिशेस का, मतलब लीवर, लंग्स। ठीक है, ये सारा जो है दोस्तों डैमेज होना चालू हो जाता है। इंटरनली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स डैमेज होना धीरे धीरे चालू होते हैं और ये पार्ट्स डैमेज होने के बाद लीवर तक डैमेज हो जाती है। ठीक है, लीवर वगैरह डैमेज होने के बाद आपका फीड जो है वो खाना बंद कर देती है। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ओवर फीडिंग कराया था इसलिए, खाना तो बहुत तरह का प्रॉब्लम से भी बंद करती है फ़िश। ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि आपका जो फ़िश है खाना नहीं खा रही है उसकी क्या क्या रीजंस है। आपको 10 ऐसा रीजंस बताऊंगा जो कि आपको शायद आपको काम में आ जाए। ठीक है, तो नाइट्राइट की वजह से भी आपका फीड जो है वो खाना छोड़ देगी। ठीक है, और आपका उसका जो लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तुरंत फ़िश नहीं मरेगी, लेकिन लंबा समय, मतलब आपका टैंक में कुछ टाइम तक नाइट्राइट रहा तो एक एक फ़िश नहीं मरेगी, सारे की सारे फ़िश एक साथ में भी मर सकती हैं या एक एक करके भी मरना चालू हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारा फ़िश जो है वो मर गई है। तो आप समझ लीजिए इसमें नाइट्राइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नाइट्राइट का सांस लेने में दिक्कत आई, सारा लीवर वगैरह सब कुछ इंटरनली पार्ट्स डैमेज हो गया, सारा फिशेज जो है दोस्तों आपका मर गया। ये भी एक पार्ट है। और एक्वेरियम हॉबी आप रखते हैं दोस्तों तो ये सारा चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप मेज़र कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों किट आती है, नाइट्राइट किट हम बोलते हैं जिसको।
आप उसको एक्वेरियम शॉप में या तो ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं या पास में आपका जो एक्वेरियम शॉप है वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनी का नाइट्राइट की तरह था, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी का जो टेस्टिंग किट में कितना अच्छा रिजल्ट देता है वो भी बताऊँगा, और कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए वो भी बताऊँगा। ठीक है, सारे कंपनी अप्रोक्स ऑलमोस्ट सही रहता है। ठीक है, फिर भी आपको बताऊंगा एक कौन सा सबसे आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं और आसान कौन सा होगा। ठीक है, तो नाइट्राइट किट आपको ख़रीदना पड़ेगा और नाइट्राइट किट से आपको नाइट्राइट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई उसका उपाय नहीं है कि आप नाइट्राइट चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको चेक करने के लिए आपका देखेंगे आपका जो टैंक में जो स्लज होती है ना, मतलब जो आपका टैंक आप जब भी वॉश करते हैं, और ये इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊँगा आगे, वीडियो में बने रहिए बताऊँगा। दोस्तों नाइट्राइट की वजह से मैंने बताया आपको फिश मर सकती है, लीवर वगैरह सब कुछ इंटरनल डैमेज हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि इसकी जो आपका फीड का वेस्टेज और जो फिश का वेस्टेज होती है ये इसकी वजह से आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो आपका जो एरिएशन सिस्टम है, मतलब जो हमारा एयर स्टोन से हम एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो सबसे बढ़िया रहना चाहिए। और फिल्टर भी बढ़िया होना चाहिए कि जब भी ये वेस्टेज वगैरह मटेरियल आए तो वो फिल्टर तुरंत उसको लेके फिल्टर में डाल दे और तुरंत उसका मतलब सही हो, मतलब वो क्या है, डिकम्पोज ना हो पाए। ठीक है, तभी आपको जो है इससे बच सकते हैं। नाइट्राइट आपका टैंक में है, फिर भी आपका टैंक में मछली नहीं मर रहा है, आपको बचा सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि नाइट्राइट से बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे आप बच सकते हैं नाइट्राइट से, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नाइट्राइट आपको समझ में लीजिए आपका टैंक में बन गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइम टू टाइम आपका जो एक्वेरियम का जो सतह है, मतलब जो आपका निचली हिस्सा है, ठीक है, वो आपको क्लीन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी जाके आप इससे बच सकते हैं। और एरिएशन मैंने बताया आपको अच्छा होना चाहिए, और जो है आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम ये बढ़िया रहेगा, तभी आप नाइट्राइट से बच सकते हैं। आपका फ़िश नहीं मरेगी, नहीं तो आपका फ़िश जो है वो दोस्तों मरेगी, डेफिनेटली मरेगी, आज नहीं तो कल मरेगी। आप फ़िश लाएंगे रखेंगे और बाद में आपका फ़िश जो है मर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है दोस्तों जिसके लिए फ़िश मरती है। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मेरा फ़िश क्यों मर गई है, मैं तो फ़िश ला के रखा था, 1 महीना हुआ फ़िश को रखा हुआ और इतना बढ़िया था। या तो कुछ होगा, फ़िश आपने 2 साल से 3 साल से 5 साल से फ़िश रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि 5-10 साल से कोई एक फ़िश को बचा के नहीं रख पाया होगा। किसके पास से कितना साल से फ़िश है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कितना दिन से आपका फ़िश जो है वो मतलब सेफ है, एक फ़िश को अपने बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि इतना दिन तक आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, मतलब जितना लाइफ होती है फ़िश का उतना तो है, उसके बाद आप मतलब उतना दिन तक, उससे कम दिन, मतलब उससे जैसे आपका एक फ़िश का लाइफ होती है जैसे 5 साल 10 साल होती है, तो उससे आगे ही जो है फ़िश मर जाती है, क्योंकि ये पैरामीटर्स गड़बड़ होती है। वाटर पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्राइट एक गैस है जो मैंने आपको आज बताया। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा सारा चीज़ें, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें फ़िश को बचाना है। बार बार फ़िश आप लाते रहेंगे, कुछ टाइम बाद फ़िश मरता रहेगा, ये एक साइकिल चलता ही रहेगा और आप बोर हो जाएंगे, एक्वेरियम हॉबी से आप इरिटेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे कैसे बच सकते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने बताया नाइट्राइट कैसे बनती है, उससे कैसे बचेंगे। तो नाइट्राइट से बचने के लिए मैंने आपको बताया टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना आपका एक्वेरियम ज़रूरी है। डिकम्पोज होने से पहले आप इसको कचरे को जो है वो हटा लीजिए, और आपका जो एक्वेरियम का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम और एरिएशन सिस्टम ये दोनों सही होना चाहिए। और एक चीज़ है दोस्तों जो कि हम बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक है, सैलिनिटी मतलब आपका, आप समझ लीजिए आपका जो पानी है उसमें नमक का मात्रा कितना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आगे एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैलिनिटी क्या होती है, टीडीएस क्या होता है, और जो आपका एक्वेरियम का टैंक में आपका मतलब कितना होना चाहिए, ज़रूरी कितना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। और उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, सारा चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आज आप नाइट्राइट को कैसे मतलब आप क्लीन कर, मतलब नाइट्राइट से आप कैसे बच सकते हैं वो मैंने आपको बताया। फीड कम खिलाना है, एरिएशन सिस्टम बढ़िया रखना है, फिल्ट्रेशन सिस्टम बढ़िया रखना है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत